यह कहानी ताज बेगम की है, जो अकबर की पत्नी थी। यह वृंदावन की सच्ची घटना है। अकबर कभी कभी वृंदावन घूमने के लिए जाया करते थे। एक बार अपनी बेगम ताज बेगम के साथ वृंदावन के गोवर्धन गए। गोसाई जी से प्रार्थना की, हमें श्रीनाथ जी का दर्शन करना है। गोसाई जी ने कहा, देखिए, हमारे मंदिर में सिर्फ हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। गोसाई जी ने कहा कि अगर आपको श्रीनाथ जी को देखने की इच्छा है तो हमने खिड़की बनवा रखी है, हम दिखा देंगे। अकबर ने कहा, ठीक है। वह दर्शन करके चले गए। जैसे ही ताज बेगम उस खिड़की पर बैठी और जैसे ही ठाकुर जी को देखा, तब वो देखते ही रह गई। अब स्थिति ऐसी हो गई कि आंख बंद करे तो ठाकुर जी ही दिखाई दे। जहाँ देखे सभी में ठाकुर जी का ही छवि दिखाई दे। खाना खाने बैठे तो भी खाने में भी ठाकुर जी का ही छवि दिखाई दे। वो तो कृष्णमय हो गई। प्रभु की ऐसी कृपा, जो वह हिंदू नहीं थी, फिर भी मुस्लिम होने के बावजूद भी उन पर बहुत कृपा थी। ताज बेगम को एक दिन बहुत बुखार चढ़ने लगा। अकबर ने वैद्य बुलाए, हकीम बुलाए, फिर भी ठीक नहीं हो पाई। एक दिन बेगम ने बादशाह से मन की बात कही कि बादशाह, हमारा बुखार ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह कृष्ण विरह का बुखार है। जब से हम गोवर्धन गए और कृष्ण को देखा, तब से हमें सब जगह वही दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि मेरा जन्म आपकी सेवा या कोई और काम के लिए नहीं हुआ है। हम उन्हीं के लिए इस धरती पर आए हैं। कृपा करके हमें वृंदावन जाने की इजाज़त दीजिए। अकबर ने पहले बहुत समझाया, बहुत मना किया, फिर भी वे नहीं माने। फिर बाद में अकबर ने ताज बेगम को वृंदावन जाने की इजाज़त दे दिया। ताज बेगम वृंदावन आ गई और वृंदावन में रहकर मंदिर के बाहर से ही ठाकुर जी का दर्शन करती थी। मुस्लिम थी, इसीलिए मंदिर जाने की इजाज़त नहीं थी। परंतु ताज बेगम की भक्ति इतनी प्रबल थी कि मंदिर से दर्शन करके आने वालों से पूछती थी कि आज हमारे श्याम सुंदर कैसे लग रहे हैं। तो दर्शनार्थी बताते थे कि आज प्रभु ये सब पहने हुए हैं। तो उन्हीं का चिंतन करती थी सुनकर, और कभी कभी ठाकुर जी का चित्र रेत में बनाती और ठाकुर जी का वहीं दर्शन कर लेती। अब धीरे धीरे ताज बेगम की भक्ति की स्थिति इतनी ऊंची हो गई कि अपना आंख बंद करके ठाकुर जी का चित्र बनाती और दर्शन करके आने वालों से पूछती कि आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं क्या। तो दर्शनार्थी बोलते, हाँ, ठाकुर जी आज बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे हैं। तब ताज बेगम खुश हो जाती। अब ताज बेगम को किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब वो आंख बंद करते, ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते थे। तब ताज बेगम खुशी से नाचने लगती थी। उन्होंने ठाकुर जी के लिए एक पद लिखा था। आधा अधूरा पद लिखाया ही था कि वहीं उनका प्राण निकल गए। उनका एक पंक्ति रह गया था। जिस दिन ताज बेगम का प्राण निकला था, उस दिन वृंदावन में आकाशवाणी हुई। तब राधा रमन लाल जी ने अंतिम पंक्ति पूरी की।